everyone, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. Let's start our first chapter of class 9, that is a number system. Chapter 1, number system. आप सभी ने अपने लोअर क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ा ही है और कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि क्लास 6 में आपने इंटीजर नंबर को, जैसे कि इंटीजर में सारे निगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलिए देखते हैं। थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम 9th के मेन सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में हमने यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर। तो ये सारे क्या है, इसको आपने क्लास 6 में देख लिया था कि अगर आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में तो इस तरह से करना है। अब उसके बाद जब आपने क्लास 8 में जब आप गए तो आपने ये भी सीखा कि फ्रैक्शन को, डेसिमल नंबर को कैसे किसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1/2 को किसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज द 1/2। इस पॉइंट को हम 1/2 कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास -1/3 है तो ये निगेटिव नंबर हो गया, तो निगेटिव में ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली -1/3 होगा। इस तरह से हम फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमको क्लास 9 में ये देखना है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या हैं और आगे के नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम, दैट इज अ नेचुरल नंबर। देखिए, फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो सारे नंबर्स होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे और वो इंफिनिटी तक जाएंगे और सारे पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए आपका ये 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, अब क्या है इंफिनिटी तक, जहां तक वो जाएगा पॉजिटिव में वो सब सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर होंगे। सेकेंड आपका होगा होल नंबर। होल नंबर वे सारे नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर तो होते ही हैं और साथ में उसमें एक और नंबर ऐड हो जाएगा, दैट इज 0। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 और इस तरह से ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये सारे नंबर आपके क्या होंगे, होल नंबर होंगे। थर्ड देखिए आपके होंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए इंटीजर सारे होल नंबर को तो कंसीडर करेगा ही और साथ ही साथ क्या करेगा, निगेटिव नंबर्स को भी कंसीडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कुछ इस तरह से होगा 0, +-1, +-2, +-3 डैश 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 +- आगे भी वो इंफिनिटी तक रन करेगा। फोर्थ आपका होगा, इंटीजर के बाद होता है रैशनल नंबर। इस तरह से होगा एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not is equals to 0 is called rational number। देखिए, ऐसा कोई नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और वहां पर क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और q कभी 0 ना हो, q कभी 0 ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल कंसीडर करें तो क्या हो सकता है 1/2, 3/4, 7/8, -2000, 1/2005, इस तरह के जो नंबर्स होंगे एक्सेट्रा आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। ये सारे नंबर आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे।
लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर इन तीनों नंबर्स को, जो ऊपर के आपके पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे नंबर्स को अपने में खुद में कंटेन करेगा। रैशनल नंबर इस फॉर्मेट में तो रहेगा ही पी बाई क्यू के, लेकिन साथ ही साथ ये सारे नंबर्स को भी खुद में कंटेन करेगा। कैसे करेगा देखिए, हम यहाँ पर 1 को 1/0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेफिनेट सॉरी 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, अगर हम इसको p कंसीडर करें और डिनोमिनेटर को q कंसीडर करें तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, अगर हमने निगेटिव नंबर कंसीडर किया -3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3 को -3/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये आपका रैशनल नंबर होगा। डेट मीन्स -1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, जनरली हम नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। बोल्ड में क्या रहेगा आपका, एन होगा, ठीक है। होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। बोल्ड में भी ये भी आपका डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है। और रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करेंगे बोल्ड में। ये सारे नंबर क्या होंगे, बोल्ड में। देखिए रैशनल नंबर को हम क्यू से इससे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर कहाँ से आया है, रैशनल वर्ड आया है आपका रेशियो वर्ड से। रैशनल नंबर इज कम फ्रॉम द वर्ड रेशियो, और क्यू कम फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चन। जब आप किसी नंबर को रेशियो में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से p बाई क्यू डिवाइड होगा, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन से आपको q मिला है, और रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। ओके, रैशनल नंबर के बाद में हम कुछ रैशनल नंबर के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं वो सारे क्या होंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने अभी बताया, फर्स्ट आपका पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर contains natural number, whole number, and इंटीजर्स। रैशनल नंबर नेचुरल नंबर भी कंटेन करेगा, होल नंबर भी कंटेन करेगा, और साथ में इंटीजर्स भी कंटेन करेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेन रिमार्क ऑफ द रैशनल नंबर। सेकेंड आपका ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखिए आपने अपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि क्या होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। उस टाइम आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन फ्रैक्शन को ही हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो जैसे देखिए द रैशनल नंबर विच कैनॉट बी unique representation of the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not is equals to 0। वहां पर क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और साथ ही साथ Q is not is equals to 0 is called इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है,
आपका कैसे होगा डेफिनेशन, द रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/2, तो इसी रैशनल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2/4 के फॉर्म में। इसी नंबर को ही, इसको हम इस तरह से इक्वल्स टू में लगा सकते हैं, 5/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम 10/20 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को ही हम 15/30 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को ही हम 25/50 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। एक क्या होगा, इस तरह से हम 1/2 को अलग अलग फ्रैक्शन या फिर अलग अलग रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। ये सारे क्या होंगे आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो है। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सारे डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन जब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे तो आपका एक ही पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज योर नंबर लाइन, ओके, और यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इधर आप -1, -2 एंड -3। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.5 होगा। इसको तो मैंने डेसिमल में कर लिया। चलिए, अगर हम फ्रैक्शन में ही रखते हैं तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका भी 1/2 मिलेगा, 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 और जितने भी आप आगे के नंबर जो इसके इक्विवेलेंट में रहेंगे, सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, 1/2 के फॉर्म में होंगे। तो हमने ये देखा कि जितने भी आपके रैशनल नंबर है वो यूनिकली एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहा है, दैट इज दिस, और ये आपका क्या होगा, 1/2 पॉइंट होगा। तो ये सारे नंबर्स क्या है, आपस में इक्विवेलेंट, मतलब कि एक ही है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही पॉइंट कंसीडर करेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिफरेंट नंबर से पढ़ रहे हैं या फिर देख सकते हैं, है ना। अब चलिए, रैशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया। उसके बाद मैं आपको कुछ और पॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है, जैसे कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है ना, यहाँ पर आपके पास अगर 2 एक रैशनल नंबर, जो हमने अभी बताया कि अगर ये क्या है, 2 इज द होल नंबर और नेचुरल नंबर या इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर 2 है, अगर आपके पास 3 एक और रैशनल नंबर है, तो मतलब दोनों रैशनल नंबर है, तो इन 2 नंबर्स के बीच में आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे। इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे। बताया था कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे जो इनफाइनाइट होते हैं, उतने सारे रैशनल नंबर होंगे। और साथ ही साथ मैंने पूरे रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर कंटेन होगा इसके बारे में बताया है। तो आपका एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगा इन सब चीज़ों से। चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज आपका है सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form p/q where p and q are the integers and q is not is equals to 0। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्यूशन आपका होगा सॉल्यूशन 1। इसमें आपका क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या हम उसको p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल 0 रैशनल नंबर है आपका। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है कि रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे को कंटेन करेगा। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो अगर होल नंबर में 0 है और रैशनल नंबर सारे होल नंबर को कंटेन करता है, डेट मीन्स 0 रैशनल नंबर होगा। और ये हो गया आपका फर्स्टली कि वो 0 रैशनल नंबर है। सेकेंड, हमको ये देखना है कि 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, 0 इज इक्वल्स टू 0/1। 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0/2, ऑफ कोर्स इज इक्वल्स टू 0/3।
तो यस बिल्कुल हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर p क्या है, आपके सारे 0 होंगे और q 1 2 एंड 3 होगा। तो p बाई क्यू के फॉर्म में 0 को किस तरह से लिख सकते हैं, 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक, आपका सॉल्यूशन नंबर 2। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 5 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा है कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए देखिए कुछ नंबर्स को। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका ये फर्स्ट नंबर है, आपका सेकेंड नंबर है। आपको कितना नंबर पूछा गया है, 6। तो 6 में 1 प्लस करिए। 6 में आप क्या करोगे, +1 कीजिए, आपको मिलेगा। यहाँ पर टोटल आपको बोला गया है कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 + 1 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा और इस 7 का आपको इसमें 3 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपको 3/3 को हम 3/1 कर सकते हैं और अगर 3/1 में हम 7/7 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट करके 3 के इक्वल ही होगा। एंड वी हैव 4 = 4/1 और इसमें 7 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नंबर मिलेगा, दैट इज 21/7 एंड हियर यू हैव 28/7। देखिए अब ये आपको एक नॉर्मल नंबर मिल गया। इसके बीच में आपको 6 नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं द रैशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर, हमें सिर्फ 6 कंसीडर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये आपके क्या होंगे, 6 रैशनल नंबर हैं जो किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। ओवरऑल बोल सकते हो द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ओके, अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने अभी बताया है जितने भी आपको रैशनल नंबर फाइंड करना रहेगा उसमें 1 प्लस करेंगे और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा C 5 + 1 = 6। तो आप 6 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, 3/5 × 6/6 एंड 4/5 × 6/6. So we will get 6 3s are 80 upon 5 6 are 30 and 24/30. इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 से ही मल्टीप्लाई करो, इससे ज्यादा 5 से ज्यादा आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। वो क्या है, आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा और इसके मिडिल वाले नंबर्स को आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसे तो आप नॉर्मली और डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल सॉल्व करने के लिए ये सबसे इजी मेथड है रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। अब चलिए देखिए ये 18 हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 30 दोनों के डिनोमिनेटर में है और 18 और ये 24, तो इनके मिडिल के नंबर्स हम कंसीडर कर सकते हैं। द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, हमको सिर्फ 5 चाहिए था, यहाँ पर 6 मिल गया हमको। 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 5 ही है, बस इतना ही आपको फाइंड करना है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये बताना है कि जितने भी आपके नीचे में स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर है तो उसका रीजन भी हमको देना है आंसर का। सी फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। हमारे होल नंबर के डेफिनेशन में ही यही है कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यहाँ पर बोल सकते हैं यस। और यहाँ पर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस होगा, क्योंकि कलेक्शन देखिए रीजन आपका होगा कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर। होल नंबर के कलेक्शन में नेचुरल नंबर होता ही है। सेकंड आपका कंडीशन होगा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होंगे? नो। और इसका एक एग्जांपल होगा, देखिए सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल -1 इज नॉट अ होल नंबर। -1 आपका इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं होगा। थर्ड देखिए, थर्ड आपका क्वेश्चन ये है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? इसका भी आंसर होगा आपका नो। और रीजन आपका ये है कि देखिए एवरी रैशनल नंबर मतलब एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम यहाँ पर 1/2 एक नंबर कंसीडर कर सकते हैं। 1/2 रैशनल नंबर है मगर ये क्या है? होल नंबर नहीं है। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे 1.2 का, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।